आचार्य जी, यदि व्यक्ति ऐसा है जिसको अपने परिवार, रिश्ते और जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनमें उसकी रुचि नहीं है, उसकी स्थिति लगभग मोह भंग जैसी है और फिर वो अपने अपराध बोध से भी बचना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया तो फिर उसे बाद में अपराध बोध होगा। तो उसके लिए क्या रास्ता है, वो कैसे इस चीज़ को बैलेंस करे? पहली बात तो अपराध बोध कुछ नहीं होता, अपराध भाव होता है। बोध में कोई अपराध बचता नहीं, अपराध बोध शब्द ही विचित्र है। आप कह रहे हैं कि मोहभंग हो रहा है, लेकिन जिससे मोहित हूं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि डर लगता है कि बाद में ग्लानि उठेगी, अपराध भाव उठेगा। तो पूछ रहे हैं कि सामंजस्य कैसे स्थापित करें कि थोड़ा थोड़ा छोड़ भी दें और आंतरिक ग्लानि से भी बचे रहें। पहले मोहभंग होने तो दीजिए। मोहभंग हो कहाँ रहा है? मोह है अभी भी, इसीलिए तो ग्लानि का भाव है। मोहभंग होने का अर्थ समझते हैं? मोहभंग होने का अर्थ होता है कि जिससे आज तक चिपटे बैठे थे वो वस्तु ही मिथ्या थी, और मिथ्या वस्तु के प्रति जिसका राग था, आकर्षण था, वो भी निस्संदेह मूर्ख ही था, मिथ्या ही था। क्योंकि मिथ्या को तो मिथ्या ही आकर्षित करेगा, सच तो झूठ के प्रति आकर्षित होगा नहीं। जो भ्रम के प्रति आकर्षित हो रहा हो वो कोई नशेड़ी ही होगा। मोहभंग का अर्थ होता है वो जिसकी तरफ मैं जा रहा था यूं ही था, मिथ्या, और मेरे भीतर वो वृत्ति, वो भावना जो मुझे मिथ्या की तरफ खींचती थी, उसका भी कोई मूल्य नहीं है। जब दिखने लग जाता है साफ साफ कि जैसे नशे में थे, जैसे अभी तक किसी जादू के प्रभाव में थे, और अब उतर रहा है नशा, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जी कैसे रहे थे, ये कर क्या रहे थे, तब होता है मोहभंग। मोहभंग संकल्प लेकर किया जाने वाला कोई कर्म नहीं है, मोहभंग ही बोध है, और बिना बोध के मोहभंग होगा नहीं। वास्तव में जब मोहभंग हो रहा हो तो ग्लानि या कुंठा या अपराध या पाप जैसी कोई भावना उठ ही नहीं सकती। कचरे को छोड़ने में कौन होगा जो पाप का अनुभव करेगा भाई? और अगर अभी तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि जो आप पकड़े हुए हैं वो कचरा है, तो उसे आप वैसे भी छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ ही तब पाएंगे जब साफ साफ जान लें कि व्यर्थ है, और जान लिया कि व्यर्थ है तो फिर अपराध भाव क्यों उठेगा? तो जानिए, अभी अपने जानने में, अपनी दृष्टि में और गहराई लाइए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें या पढ़ी बढ़ाई बातें, इनके आधार पर आप कुछ त्यागने की कोशिश कर रहे हो। त्याग बोध की अनिवार्य परिणति है, उसके बिना त्याग होता नहीं। बोध के बिना अगर त्याग कर रहे हो तो वो फिर कोई रस्म हो गई, कोई अंधी प्रक्रिया हो गई, अंधानुकरण हो गया किसी का कि उन्होंने छोड़ा था तो हमने भी छोड़ दिया। वो आत्मा की शुद्धता नहीं है फिर जो सारी अशुद्धताओं को त्याग रही हो। तो आचार्य जी, अगर एक व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हीं को पूरी तरह से निभाए तो क्या ये गलत होगा?
जैसे हमारे यहाँ ये कहा गया ना कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, कहीं कहीं पर राष्ट्रार्थम पृथ्वीम त्यजेत, ऐसे आता है। तो अगर एक व्यक्ति इस रास्ते पर न जाके वो पूरी तरह अपनी निहित जिम्मेदारियों को ही पूरा करे, तो क्या ये गलत होगा? क्या है आपकी जिम्मेदारियां? जैसे हर एक व्यक्ति का अपना एक परिवार है, अगर उसकी एक बेटी है। ये सब आपको कब पता चला कि ये आपकी जिम्मेदारियां हैं? जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे वो चीज़ें आई। तो क्या आत्मा से बात उठी थी? ये सब करना होता है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? अब जैसे हिंदू परिवार में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके जो संस्कार हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें जो चीज़ें उसके माता पिता बताते हैं और वो आगे आगे जैसे लोगों को देखता है वैसे वैसे। तो फिर ये बातें आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बातें तो फिर आपके पंथ से ही तय हो गई ना। पंथ का संस्कारों का ही अनुकरण करना है, तो फिर ये सवाल लेकर क्यों आए हैं कि चैन भी आवश्यक है? फिर तो अनुकरण आवश्यक है, करे जाओ। जो जिस घर में पैदा हुआ है, जो जिस मोहल्ले में पैदा हुआ है, जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस समुदाय में पैदा हुआ है, वहाँ जो भी रस्म चल रही है करे जाओ। फिर चैन का और शांति का सवाल ही मत पूछो। अजीब तो जिद है, करेंगे वही सब कुछ जो जिंदगी भर इधर उधर से सुन लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, जो प्रभाव पड़ गए अपने ऊपर, चलेंगे उन सब बाहरी प्रभावों पर। लेकिन चाहिए आंतरिक आत्मिक शांति भी। उन्हीं प्रभावों से कहो ना कि तुम्हें आत्मिक शांति भी लाकर दे दें। जिन्होंने तुमको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया है उन्हीं को बोलो कि शांति भी तुम ही लाकर दे दो, क्योंकि जिम्मेदारियां हम तुम्हारे ही कहने पर पूरी कर रहे हैं। जब तुमने हमारे जीवन पर इतना नियंत्रण कर लिया है कि सुबह से रात तक कैसे जीना है ये तुम ही बताते हो, तो हमारी जो एक मूलभूत मांग है बोध की, चैन की, शांति की, वो भी तुम ही पूरी करो। क्योंकि तुमने तो हमारे पल पल पर कब्जा कर रखा है। तुम बताते हो अब सुबह उठे हो तो ये जिम्मेदारी है, दोपहर हो गई तो ये जिम्मेदारी है, शाम को ये जिम्मेदारी है, फिर ये जिम्मेदारी है, फिर ये जिम्मेदारी है। 25 साल के हो तो ये जिम्मेदारी है, 30 साल के हो तो ये जिम्मेदारी है, स्त्री हो तो ये जिम्मेदारी है, पुरुष हो तो ये जिम्मेदारी है। हमारे जीवन पर पूरा ही तो तुमने कब्जा कर लिया। जब सब कुछ तुम ही कर रहे हो तो एक काम करो श्रीमन, शांति भी हमें तुम ही ला कर दे दो। उन्होंने तुम्हें जिम्मेदारियां तो दे दी हैं, मैं पूछ रहा हूं शांति भी दी है क्या? और नहीं दी है शांति तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जिम्मेदारियां झूठी हैं। लेकिन अगर समाज का 50% व्यक्ति भी, 50% छोड़िए 20% भी अगर ऐसे छोड़ने लगे तो जो सोसाइटी है, जो अपना भारतीय समाज है, उसका क्या होगा? तुम्हें जो बेचैनी हो रही है वो समाज के कारण हो रही है। वो 50% लोग शांत हो जाएंगे तो तुम शांत हो जाओगे। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है, तुम्हें उनसे बस डर लग रहा है। तुम्हें कोई देश से, समाज से इतना प्यार थोड़े ही है कि तुम सोच रहे हो कि अगर सब अध्यात्म की राह पर चले तो अच्छा होगा कि बुरा। तुम सिर्फ डर रहे हो, इसीलिए इन आंकड़ों की बात कर रहे हो। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं ना। तुमने कहा 50% लोग, 50% लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए। 65 करोड़ लोग, इतनी बड़ी संख्या देखकर डर जा रहे हो और कोई बात नहीं है। अब सुबह से शाम तक अपने जीवन को देखो, उसको देख करके ये पता चल रहा है क्या कि देश से, समाज से, आम आदमी को प्यार है?
बाहर निकलो सड़क पर और फैला हुआ कचरा देखो, उसको देख के पता चल रहा है कि देश से, समाज से बहुत प्यार है हमको। टैक्स की चोरी देखो, पता चल रहा है। रेलवे स्टेशन की हालत देखो, उसको देख के ये लग रहा है कि हम समाज के बड़े स्नेही जीव हैं। नहीं, प्रेम वगैरह की बात नहीं है, ये बस डरते हो कि सब लोग जब एक दिशा जा रहे हैं तो हम कोई दूसरी दिशा कैसे पकड़ लें। जिन आंकड़ों को तुमने उद्धृत किया वो आंकड़े बस डरावने हैं तुम्हारे लिए। दूसरों का भला भी तभी कर पाओगे जब पहले जानोगे ना कि भलाई का अर्थ क्या होता है। इसी को बोध कहते हैं। बोध का मतलब ही होता है भलाई भलाई को चुन लेना और उस सब को त्याग देना जिसमें कोई भलाई नहीं थी। त्यागने का मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि कुछ ऐसा जो शुभ था, हितकर था, उसको ही छोड़ दिया। क्या त्याग का ये मतलब है? तो त्याग का तो मतलब ही है ना कि जो जहरीला था, अहितकर था, उसको छोड़ा और जिधर शांति है, अमृत है, हित है, उधर को चले। जब अपने लिए ये जान जाओगे कि कहाँ अमृत है, कहाँ शांति, कहाँ हित, तभी तो देश के लिए जान पाओगे और समाज के लिए भी जान पाओगे। जब अपने ही जीवन में बेचैनी है तो देश को क्या दे पाओगे? अपने ही जीवन में उथल पुथल है और हम बात करते हैं कि अरे अगर हमने अपना जीवन ठीक किया तो फिर समाज और राष्ट्र का क्या होगा। ये तो तर्क ही बड़ा विचित्र है। तुम कह रहे हो कि समाज और राष्ट्र तभी तक संतुष्ट हैं जब तक तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। ये क्या समीकरण लगाया है? तुम कह रहे हो कि अगर तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे, अगर आंखें खोल लोगे, जीवन को, दुनिया को साफ साफ देखोगे, तो इससे राष्ट्र का और समाज का अहित हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? तुमने जिंदगी को साफ साफ देखना शुरू किया, तुम जान गए मन क्या चीज है और जीवन क्या चीज है, तो इससे राष्ट्र का अहित होगा या वास्तविक हित होगा? बोलो। विवेकानंद समाज सुधार के लिए निकले थे, राष्ट्र निर्माण के लिए निकले थे। कैसे वो समाज को दिशा दे पा रहे थे, कैसे वो राष्ट्र को ज्योति दे पा रहे थे? क्योंकि सर्वप्रथम वो स्वयं बोध को उपलब्ध हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने उन चीजों को त्यागा था जीवन से जो जीवन में रहने योग्य नहीं है, तब वो दूसरों के काम आ पाए ना। दूसरों के काम भी तो तभी आ पाओगे जब पहले अपने जीवन में सही जीना सीखोगे। कोई अगर खुद ही कचरा ढोता फिर रहा हो तो वो मोहल्ले में और नगर में क्या सफाई ला पाएगा? वो तो खुद ही कचरे का प्रेमी है। वो किसी दूसरे की जिंदगी में क्या निर्मलता ला पाएगा? पर हम विचित्र तर्क देते हैं। हम कहते हैं कि हम अपना अहित करे चल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अपना अहित नहीं किया तो समाज का और देश का बड़ा अहित हो जाएगा। ये क्या बात है? देश माने क्या? लोग ही ना। समाज माने क्या? लोग ही ना। तो समाज का हित किसमें है? लोगों के हित में। और लोगों का हित किसमें है? कि हर व्यक्ति अमृत को चुने, विष को त्यागे। बात इतनी सीधी है।